हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। एक बिग ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने लेके आया हूं। टल सकता है मंत्रिमंडल विस्तार धामी सरकार का उत्तराखंड में। ये अति विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से ये खबर हमारे सामने आई है, तो हमें लगा क्यों ना साझा की जाए। फिलहाल उन लोगों के लिए कुठाराघात हो सकती है खबर जो विधायक मंत्री बनने के सपने देख रहे थे। ये सूचना मिली है कि प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा ना देने पर अड़ गए हैं। वो कहते हैं कि मैं इस्तीफा अभी नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने इस्तीफा दिया तो मैं अपराधी घोषित हो जाऊंगा, अपराधी मान लिया जाऊंगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं हूं। क्योंकि मैंने खेद भी प्रकट किया है, मैंने माफी मांगी है, और पहाड़ मैदान के मामले में मुझे हमेशा आरोपी माना जाएगा। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। इसमें कितनी सच्चाई, इसकी पुष्टि तो हम नहीं करते, लेकिन अगर ये बात सच है तो मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला जो था वो अब होली के बाद होगा, यानी 14 मार्च के बाद होगा। अगर 14 मार्च से पहले ये मंत्रिमंडल विस्तार हो गया तो ये तय माना जा सकता है कि खबर झूठी है और हमारे सूत्र गलत हैं। तो प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहते हैं, इस विषय पर मंथन चल रहा है। आप लोग जो लाइव देख रहे हैं अभी, ये बताइए कि आखिर प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहते हैं। क्या वास्तव में अगर वो इस्तीफा देते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि वो इस पूरे पहाड़ मैदान के बीच जो एक राजनीति उभरी है, जो एक खाई पैदा होने की कोशिश है, क्या उसके लिए एक अपराधी मान लिए जाएंगे प्रेमचंद अग्रवाल। तो प्रेमचंद अग्रवाल कहते हैं कि मामला ठंडा होने तक मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ऐसी खबरें फिलहाल आ रही हैं। मैं फिर कहता हूं कि इसकी पुष्टि भले ही हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह मामला सामने आने पर हड़कंप मच गया है। फिलहाल अगर मंत्रिमंडल विस्तार होली से पहले होता है तो आप समझ लीजिएगा ये खबर झूठी है, लेकिन अगर होली से पहले विस्तार नहीं होता है तो ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि संभवतः ये मंत्रिमंडल विस्तार टल गया है। हालांकि कल से चर्चा लगातार गर्म थी। ये भी कहा गया कि माननीय मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया है, कौन मंत्री इस्तीफा देंगे, कौन से मंत्री रहेंगे, ये पूरी चर्चाएं चल चुकी थी। लेकिन ये खबर जैसे हमारे पास आई, हमें आपसे शेयर करना हमने जरूरी समझा। अब इस विषय पर आपकी बात समझिए। कल ये हमने भी कहा था कि अगर प्रेमचंद अग्रवाल वास्तव में बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता होते तो 2 हफ्ते से जो इतना डिजिटल फॉर्म में चल रही है चीजें उनके विरोध में, ग्राउंड में, उसका विरोध देखते हुए उन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन फिलहाल उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। इसका मतलब यह खबर कहीं ना कहीं सच साबित सी प्रतीत हो रही है कि प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा ना देने पर अड़ गए हैं। वो कहते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मुझसे इस्तीफा मांगना नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो क्या वास्तव में जिस मंत्रिमंडल विस्तार की 3 साल से उम्मीदें की जा रही थी, क्या फिर से वो धराशायी होने वाला है। जो कल से उम्मीदें जगी थी, जो कयास चल गए थे कि ये मंत्री बनेंगे, इन मंत्रियों को निकाल दिया जाएगा, क्या उस पर विराम लग गया है। फिलहाल आज है 7 तारीख, 14 तारीख को होली है। होली से पहले इस मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब ये चर्चाएं फिलहाल, ये जो हमारी खबर आई है कि मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल रुक गया है, इस पर मंथन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। क्या वास्तव में इस खबर में कोई सच्चाई हो सकती है जो लाइव देख रहे हैं, और क्या वास्तव में प्रेमचंद अग्रवाल को चाहे मंत्रिमंडल विस्तार हो या ना हो, जबकि सरकार ने उनके पास इतना शानदार मौका रखा था, क्योंकि और भी मंत्रियों के इस्तीफे लिए जा रहे हैं, यानी प्रेमचंद अग्रवाल पर यह बात कभी आती ही नहीं। क्योंकि कल मैंने आपको ये बताया था कि प्रेमचंद अग्रवाल को सम्मानजनक विदाई देने के लिए ही मंत्रिमंडल विस्तार की कहानी रची गई थी, और 3 साल से जो मंत्रिमंडल विस्तार रुका हुआ था वो विस्तार होना तय हो चुका था। लेकिन अब प्रेमचंद अग्रवाल अड़ गए हैं। क्या वास्तव में अकड़ू मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल, इस विषय से तो यही लग रहा है। सूत्रों की हवाले से खबर कि जो अभी लाइव देख रहे हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल ने मना कर दिया इस्तीफा देने से। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि अगर इस पहाड़ मैदान की राजनीति चल रही है वो मैंने पैदा नहीं की है, मैंने उसमें अपनी पीड़ा जाहिर की थी और मैंने उसको खेद भी प्रकट किया है, माफी भी मांगी है, तो फिर मुझे बैली का बकरा क्यों बनाया जा रहा है। अब इस मामले से एक नया मोड़ आ गया उत्तराखंड की राजनीति में। क्या फिर से होंगे धरने प्रदर्शन या होली तक बात संभाल ली जाएगी। हालांकि 9 मार्च को फिर से एक स्वाभिमान रैली होनी है हल्द्वानी में, इससे पहले गैरसैंण में 6 तारीख को हुई थी। फिलहाल देख रहे थे आप रवि के बिंदास बोल।
जय उत्तराखंड, जय भारत। मैं जाने से पहले एक चीज और, क्या प्रेमचंद अग्रवाल को स्वयं इस्तीफा देकर धामी सरकार की और भाजपा संगठन की जो किरकिरी इस समय हो रही है उसे रोक देना चाहिए या अपनी जिद पर अड़े रहना चाहिए, ये आप लोग तय करें। फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार होली से पहले तो नहीं हो रहा है, यह तय हो गया है। देख रहे हैं रवि के बिंदास बोल, जय उत्तराखंड, जय भारत।